सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। लोनी क्षेत्र के डीएलएफ वार्ड संख्या 33 अंतर्गत एसएल बेद विहार स्थित संस्कृत वाटिका में वयोवृद्ध सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। वैदिक मंगलाचरण के मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ समाज सेवी राधा रमण झा की अध्यक्षता तथा गौरी शंकर पांडे के कुशल संचालन में आरंभ भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के डीएलएफ अंकुर विहार, एसएल बेद विहार, प्रेम विहार सेकंड, संत नगर, रूबी एनक्लेव, सुदेश विहार, लोनी, बागपत, बुलंदशहर तथा करावल नगर, यमुना विहार, शादरा, शास्त्री पार्क आदि के वयोवृद्ध और मातृशक्तियों को आमंत्रित कर ससम्मान अंग वस्त्र प्रदान कर वयोवृद्धों को सम्मानित किया गया। देखिए आज की रिपोर्ट। भगवान नारायण की स्तुति होती है, ठीक उसी प्रकार नारायण के प्रतिनिधि आयु वृद्ध भी नारायण ही हैं हम सबके परिवार में। ऐसे आयु से वृद्ध, ज्ञान से वृद्ध, इन वृद्ध लोगों के जो महत्व है वो सोने, हीरे, मोती, जवाहर से ज्यादा कीमती है। इन मूल्यों को समझने वाला यह भारतवर्ष, भारतीय संस्कृति में प्राण फूंकने का आधार जिसे माना वो बुजुर्गों को माना। उनके अभिवादन के यदि परिवार में वो है तो मुख्य द्वार पर उनके चरण स्पर्श करके ही परिवार के अंदर किसी भी सदस्य को जाना चाहिए। प्रातः वंदन उनका होना चाहिए। यह प्रत्येक परिवार से समाप्त हो गया तो समस्याएं जन्म ले रही है। न्यायालय में मुकदमा बढ़ रहा है, पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो रहा है, शादी विवाह के नियम कानून सब टूट रहे हैं, परिवार नेतृत्व विहीन हो रहा है। और जब परिवार जैसी संस्थाएं ध्वस्त हो जाएगी तो आप अरबपति खरबपति जो बन जाइए, आप नरकपति के मालिक बन के रह जाएंगे। त्रिपाठी जी ने एक ये आयोजन करके हम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी समाज की सौंपी है। जिम्मेवारी तो हमारी पहले भी थी, लेकिन उन्हें याद दिलाया नहीं, आपकी जिम्मेवारी है समाज को संभालना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा हिंदू समाज ही शरण की ओर जा रहा है, घटता जा रहा है। अगर हम समय रहते नहीं कहते तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा और हम ढूंढते फिरेंगे कि हिंदू कहाँ है। समय रहते कहतिए अपनी पारिवारिक परंपरा को पुनर्स्थापित कीजिए, अपने समाज में संस्कार और संस्कृति का प्रचार और प्रसार कीजिए। मित्रों, जैसे अभी भाई कह रहे हैं और इस सच्चाई है कि घर के बुजुर्ग
या तो घर के कोने में पड़े हैं या वृद्धाश्रम में पड़े हैं। दूसरी तरफ मैं आज दूसरी बात भी कह रहा हूं कि ये हमारे फेल्योर है, ये हमारी असफलता है कि हम अपने युवा समाज को, युवा वर्ग को, बहनों को और बेटियों को और अपने युवा साथियों को वो संस्कार, वो संस्कृति, वो व्यवहार नहीं दे पाए। जब इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर समाज में होता रहे, इसीलिए हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज भारत भारतीय उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में समाज में नवाचार, जैविक विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं भारत की सतत प्रगति के लिए क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले जो व्यक्तित्व हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी व्यक्तित्वों को सम्मानित करने हेतु वयोवृद्ध सम्मान समारोह 2026 का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण, सामाजिक चेतना एवं सकारात्मक परिवर्तन के लिए सदैव समाज को समर्पित रहेगा। ये आज नहीं, अगर आज ये चौथा हो रहा है तो अगले वर्ष ये 5वां होगा। ये रुकेगा नहीं, ये अनवरत चलता रहेगा। देश में क्या चल रहा है, युवाओं के साथ क्या हो रहा है, आम आदमी के साथ क्या हो रहा है, कि आखिर इन सब विषम परिस्थितियों से कैसे हम लोग निपटे। वजह सबसे बड़ी ये है कि आज हम भले ही संयुक्त परिवारों में रह रहे हों, एक फ्लैट में ही रह रहे हों, लेकिन न तो हमारे बच्चे बुजुर्गों के साथ बैठना पसंद करते और ना ही उनके दिए हुए सुझावों पर विचार करते। आखिर इसके लिए कहीं ना कहीं स्थिति परिस्थिति तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन हमारा समाज भी जिम्मेदार है। मेरा मानना है, जितने भी यहाँ मेरे से नीचे की पीढ़ी के लोग बैठे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है और विनती भी है कि वो खुद अगर घर में बुजुर्ग नहीं है, पड़ोस में जहां भी उनकी अप्रोच हो, वो कम से कम 1-8 घंटा बुजुर्ग आदमी के साथ बैठे, उनसे मार्गदर्शन लें, उनका एकांकीपन थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए। और वहाँ कार्रवाई भी हुई है और मुकदमा दर्ज हुआ है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात भी की जा रही है और चौकी इंचार्ज है वहाँ की महिला, उनके खिलाफ भी जांच की बात कही थी। जानकारी में है, पार्टी के लोगों की जानकारी में है, बहुत बड़ी पार्टी है, किसी न किसी के माध्यम से कोई ना कोई बात आती जरूर। बड़ी खबर कि 30 घंटे पुलिस इस प्रकरण को छुपाती है। लोनी बाबा के बुलडोजर का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों द्वारा अंजाम दिया गया है समाज गलत उनको बचने नहीं दिया जाएगा। कहीं कोई उनको बचाने की कोशिश करेगा वो भी नुकसान में जाएगा। मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझे लगता है कि कई बार ना पढ़ने से भी कई गलतफहमियां हो जाती हैं। कोई चीज सरकार लाती है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो उस उद्देश्य में किसी का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सचमुच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको एक बार देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद टिप्पणी करनी चाहिए। जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा, जब तक मैं पूरी तरह से उसका अध्ययन नहीं करूंगा, मैं कोई टिप्पणी करूँ तो उचित नहीं है। इस कार्यक्रम के पीछे जो समाज में हमारे जो वयोवृद्ध है, मतलब कि बुजुर्ग माताजी और पिताजी के समान, जो बच्चे को, परिवार को जन्म से लेके उसकी शिक्षा से लेके अन्य सभी व्यवस्थाएं, घर परिवार संस्कार और सभी संस्कारों के माध्यम से उसको अपने पैरों पर खड़ा और आने वाले भविष्य की सभी चिंताएं करते हैं। और जब उनका एक समय ऐसा आता है जब शारीरिक रूप से वो दुर्बल हो जाते हैं या मानसिक रूप से, उस समय जो परिवार के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ देते हैं। उनकी वो सब जो उनकी आवश्यक चिंताएं हैं वो नहीं करते। इससे क्या है कि जो पश्चिम की जो सभ्यता है वो कहीं ना कहीं भारत में और वृद्धाश्रम का जो एक विचार बढ़ रहा है,
जिसकी वजह से अब हमें नुकसान कितना हो रहा है कि परिवारों में जो अपने क्या कहते हैं तलाक जैसे विषय संस्कार ही नहीं है। जब हम बुजुर्ग माता पिताओं को अपने साथ नहीं रखेंगे तो बच्चों की परवरिश, अपने रीति रिवाज परंपराएं, डिप्रेशन, आर्थिक संकट और आत्महत्याएं जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि उनको कोई वो मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति नहीं, उनको किसी भी प्रकार का संस्कार देने वाला व्यक्ति नहीं। उन संकटों से निकालने वाला हमारा बुजुर्ग है, क्योंकि बुजुर्ग अंत तक जीवन की तपस्या के माध्यम से उनको उन सभी संकटों से, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, या विभिन्न जीवी जितने भी हैं, वो अपने अनुभवों से उनको तराशते हुए वो दिशा देता है और उन संकटों को हर लेता है। और किसी भी प्रकार से जो परिवार में वो जो संकट आते हैं वो कब किस प्रकार समाप्त हो जाते हैं किसी को ध्यान। आपने तमाम संगठनों को आमंत्रण किया, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वैश्य समाज से हो, लेकिन भारतीय समाज को आमंत्रण कब करेंगे? क्योंकि ये मन से बात हो रही थी कि हिंदू एकजुट है, अगर सब संगठन है तो फिर हिंदू एकजुट कहाँ है? मैंने सभी प्रदेश, कभी सभी समाज, और ये सभी समाज ही भारत है, इसमें भारत क्या है? फिर ब्राह्मण संगठन, वैश्य संगठन, ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण के भी कुछ लोग आए, वैश्य के भी लोग आए और अन्य सभी वर्गों के आए, सभी प्रदेश के आए, क्योंकि भारत भारती के बैनर तले ही मैंने कार्यक्रम किया है। उसमें ना कोई क्षेत्रवाद है, ना कोई जातिवाद है और ना कोई प्रदेशवाद। सभी प्रदेश के, सभी क्षेत्र के लोग, सभी महिलाएं, पुरुष, हर वर्ग के हर लोगों को हमने सम्मान कराया। उन प्रतिभाओं को भी सम्मान किया है जो समाज को दिशा देती है और उनकी प्रतिभा से समाज दिशा प्राप्त होता है। सम्मेलन, चतुर्थ सम्मेलन ये है जिसमें वृद्धों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम से कुछ प्रकाश डालें। यह कार्यक्रम भारतवर्ष में प्रत्येक महानगर में हो रहा है और उसी कड़ी में गाजियाबाद भी एक महानगर है। महानगरों में आज गांव आ चुका है, गांव का प्रत्येक परिवार महानगर से जुड़ गया है। तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं, भारत भारती इस काम में लगी हुई है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का आधार क्या है? तो वो है कि हमारी आध्यात्मिक चेतना जो है एक है। हम इस मिट्टी में सुगंध लिए हैं, जिसने मेरे अंदर आध्यात्मिक चेतना को जो भरा है वो हमारे एकता का कारण हो सकता है। हमारा वेश कुछ भी हो, हमारी भाषा कुछ भी हो, हमारी पहनावा कुछ भी हो, इन सब के बावजूद भी भारत एक है। तो किन कारणों से एक है? तो हमने कहा कि यहाँ के कण कण में शंकर है। हमने यहाँ कोई पंथ और संप्रदाय के नाम पर भी अलग अलग नहीं देखा है। हमने यहाँ भले को क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, इससे भी मैंने कोई मतलब नहीं रखा। मैंने मतलब इससे रखा है कि इस भारत के मिट्टी में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत माता के विषय में उसकी श्रद्धा बढ़े, वो इस श्रद्धा को समझे। और ये जो श्रद्धा है ये भारत भारती के द्वारा प्रत्येक मनुष्य में समझना और समझाना, इस प्रक्रिया के माध्यम से एक प्रक्रिया आज हमने अपनाया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमने सब प्रकार के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, जब समाज स्वस्थ हो उसका आधार यहाँ का वृद्ध है। यहाँ का वृद्ध जो है वो भंडार है ज्ञान का, वो संपूर्ण भारतवर्ष का गौरव है। जिस देश ने अपने वृद्धों को दुनिया के सबसे श्रेष्ठतम गुरु मानकर मंत्र लेने का काम करता है, ऐसे गुरु मंत्र देने की दक्षता जहाँ के वृद्धों को प्राप्त हो, ऐसे वृद्ध की आराधना का एक अवसर भारतवर्ष में ही प्राप्त होता है। ईश्वर जी, एक सवाल और है। अभी आपने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत कौन सा भारत? जो ब्राह्मण संगठन में, वैश्य संगठन में, ठाकुर संगठन में, क्षत्रिय संगठन में बटा हुआ, वह भारत श्रेष्ठ भारत कैसे हो सकता है? देखिए, आपका जो प्रश्न है ये राजनीतिक संदर्भों ने जिस प्रकार समाज को विद्वेषित किया है, इसके कारण ये आपका प्रश्न है। हमने किसी उफनती हुई भादों के महीना में कहा कि नदी में छलांग लगा दो, तो जो जीवन में कभी उफनती हुई छलांग नहीं देखी, जिसको माघ के ठंड का एहसास नहीं, उसको कहूंगा तुम कूद जाओ तो कूद जाएगा। इस देश में किसी मल्लाह को यदि कहिए कि माघ के उस ग्लेशियर से निकलती हुई हवा से भी टकराकर उस नदी में छलांग लगाकर आपकी जान बचाता है, उस नदी के धारा को पार लगा के उस किनारे पहुंचा देता है। इस देश में अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो चित्रकारी है वो किस जाति की है? स्वर्णाभूषण बनाने वाले
जो दुनिया के स्वर्णकार हैं, उनके कलाकृति पर हमें गर्व है। हम चित्रकार, कलाकार, हम तमाम प्रकार के जातियों में जो विश्लेषण है, उनके जो गुण है, हम उसे वैज्ञानिक का दर्जा देते हैं। हमारे देश के इन वैज्ञानिकों का नाम यह जाति है। हमारे यहाँ इस जातियों का आधार बनाकर राजनीतिक कुकर्म करने का जो प्रयास हुआ, जो भारत जिससे कमजोर हो सकता है, ये विदेशी षड्यंत्र है। मैं इससे भारत को बचाने का क्रम बना रहा हूँ। भारत भारती इस अभियान में जाति मुक्त, व्यवस्था युक्त, ऐसे संस्कृति संपन्न भारत का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। सम्मान, बुजुर्ग वास्तव में एक छायादार वृक्ष की तरह होते हैं। उनके पास अनुभव रूपी फल होते हैं। वो अपने अनुभवों से हमें भी अनुभवी बनाते हैं। और कहा जाता है जिस घर में बुजुर्गों की छत्र छाया होती है, वहाँ बच्चे भी बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत सम्मानित बन जाते हैं। वास्तव में अगर हम बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और उनको ये समझें कि आज जब ये है तब भी तो हम लोग हैं, अगर ये नहीं होते तो हम कहाँ से होते। और इतना समझ करके और उनको उनकी सेवा करें कि उनकी सेवा ही वास्तव में सबसे बड़ी सेवा है और सबसे बड़ा सुकून भी मिलता है। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, मेरे को उनसे बात करना, उनसे अनुभव सुनना बहुत अच्छा लगता है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।